हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दौलत बुनाई स्पॉट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेबी वूलन सॉक्स। ये मैंने 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए बनाए हैं। 6 महीने तक के बच्चे को बहुत ही आराम से आ जाएंगे। इसके लिए मैंने 10 नंबर सिलाई का इस्तेमाल किया है और 2 कलर की ऊन लगाई है। मैंने ये येलो और ग्रीन कलर लगाया है। आप चाहें तो कोई सा भी कलर इस्तेमाल करके इसे बना सकते हैं। आगे मैंने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना बताया है और बिल्कुल इजी वे में बताया है। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। अगर आप बड़े बच्चे के बनाना चाहते हैं तो फंदों को बढ़ा के बड़े बच्चे का भी बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर बना हुआ है। बटन लगी हुई है, पट्टी। ये हमारे उल्टे पैर का है और ये सीधे पैर का है। ये देखिए इसमें इधर बटन लगी हुई है और इसमें इधर लगी हुई है। और ये पूरा जुराब जो बना है सीधी सिलाई से बना है। सीधा सीधा बुनना है इसे, कहीं भी उल्टी सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसे बनाने की। ये 2 कलर मैंने लिए हैं। इन दोनों कलर से मैं ये जुराब को बनाऊंगी और ये 10 नंबर की सिलाइयाँ हैं। आप किसी भी कलर की ऊन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस ऊन से सिलाई में हम नॉर्मल तरीके से 9 फंदे डालेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे डालने के बाद अब हम इसे सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से। ये पूरा जुराब जो हम बना रहे हैं ये पूरा सीधी सिलाइयों से ही बनेगा। ये देखिए 9 फंदे मैंने बुन लिए हैं। जो मैंने 9 अभी फंदे डाले थे 9 के 9 बुन लिए हैं। अब हम यहाँ पर ऊन को चेंज करेंगे। ये ऊन हमें हटानी है, उधेड़नी है। तो इसलिए मैंने उधेड़ने की वजह से पहले इस ऊन का इस्तेमाल किया था। तो देखिए मैं इस ऊन को लगा लेती हूँ इस तरह से। और इस सिलाई को भी हम सीधा सीधा ही बनाएंगे। सीधी सिलाई में भी सीधा बनाएंगे और उल्टी सिलाई में भी सीधा बनाएंगे। ये देखिए अब हम उल्टी तरफ हैं। पहला फंदा इस तरह से उतार लेंगे। उतारने के बाद ऊन को उस तरफ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम जो हमारी ये किनारी बन जाएगी दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। जब भी पहला फंदा आएगा हम इस तरह से उतारेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये हमारी उल्टी सिलाई है लेकिन हम सीधा सीधा इसे बुन रहे हैं। अब हम सीधी तरफ हैं। फिर से देखिए फंदा इस तरह से उतारेंगे उल्टा और ऊन को उस तरफ करेंगे और पूरी सिलाई इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम इसकी 24 लाइनें कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए तो इस तरह से ये जैसे ये लाइन हमें दिख रही है ऐसी हमें 12 लाइनें दिखाई देंगी। तो हमारी 24 रो कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं इन्हें इसी तरह से बनाते हुए 9 फंदों को 24 रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी 24 रो कंप्लीट कर ली हैं और ये हमारी 12 लाइनें बन गई हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 रो कंप्लीट हो 12 डिज़ाइन ये कंप्लीट हो चुके हैं और टोटल हो गई 24 रो। तो इस तरह अब हम 25वीं रो पे हैं। लेकिन उससे पहले जो हमने ये बनाया था दूसरे कलर का, इसे हम यहाँ से उधेड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से उधेड़ना है। ये देखिए सिलाई की मदद से हम इस तरह से उधेड़ते जाएंगे इसे।
इस तरह से ये हमारे फंदे देखिए बनते जा रहे हैं। तो इसी तरह से हम पूरे इसको उधेड़ लेंगे 9 फंदों को जिनसे हमने शुरुआत की थी। ये इसी तरह से उधरता जाएगा। तो ये देखिए मैंने ये उधेड़ लिया है। अब हम यहाँ से ये फंदों को भरते जाएंगे, जो हमारे ये येलो कलर के फंदे हैं इन्हें। ये देखिए 8 फंदे हमने भर लिए हैं और एक ये लास्ट वाला, ये पूरे हमारे 9 फंदे हो गए हैं और इस वाले को हम बिल्कुल हटा देंगे इस तरह से। तो ये टोटल हमारे 9 फंदे हैं अब। और ये भी दोनों तरफ, इसमें भी हमारे 9 फंदे हैं और इसमें भी हमारे 9 फंदे हैं। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। इनको देखिए इस तरह से हम मोड़ लेंगे, इस तरह से। अब हमें 9 ये जो फंदे हैं, एक फंदा हम इस सिलाई से लेंगे और एक फंदा इस सिलाई से लेंगे, 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। अब फिर से लेंगे दूसरा, एक आगे वाली सिलाई से लेंगे और एक पीछे वाली सिलाई से लेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए ये हमारे 18 फंदों की जगह 9 फंदे ही रह जाएंगे। मैंने पीले कलर से और ग्रीन कलर से बनाया है, आप किसी भी कलर से बना सकते हैं और एकदम इजी वे में आपको बताऊंगी। मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सी वीडियो डाली हुई हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमने सारे फंदे एक सिलाई में बुन लिए हैं इस तरह से। तो ये हमारे टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फंदे हैं पूरे। अब देखिए एक सिलाई अब हम उल्टी तरफ हैं तो इसे बुन लेंगे, उल्टा बुना फंदा आगे। ये पूरा जो हम बना रहे हैं जुराब बच्चे का, ये पूरा सीधी सीधी सिलाइयों से ही बनेगा। तो ये हम उल्टी तरफ की सिलाई कंप्लीट कर रहे हैं। इस तरह से। अब देखिए अब हम यहाँ पर फंदों को बढ़ाएंगे। तो फंदों को कैसे बढ़ाएंगे, 4 इधर कर देंगे फंदे, 4 इधर, बीच का एक वहां पर हम जाली डालेंगे, एक इस तरफ जाली डालेंगे और एक इस तरफ। यहाँ तो जाली डलेगी और इधर से फंदा बढ़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से फंदा बढ़ाना है। एक सिलाई में 4 फंदे बढ़ेंगे, यानी सीधी और उल्टी दोनों मिला के 4 फंदे बढ़ेंगे। एक फंदा देखिए मैंने इसे उतार लिया था, ऊन को उस तरफ करा, और दो फंदे बुनने के बाद अब हम जाली लिए फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से बढ़ा दिया और इसे हम बुन लेंगे 2 को। और अब हम बीच में है फंदे के, ये बीच वाला फंदा है हमारा, जो मैं कह रही थी अभी 4 इधर और 4 इधर छोड़ के जो बीच वाला है, यानी 5वां फंदा। अब हम यहाँ पर जाली डालेंगे इस तरह से और इसे बुन लेंगे। फिर से जाली डालेंगे और 2 फंदों को बुन लेंगे, 1 2। अब यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे और इनको बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारे एक बार में 4 फंदे बढ़े हैं, एक इधर बढ़ा एक इधर बढ़ा और बीच में 2 फंदे बढ़े हैं। अब हम उल्टी तरफ हैं, फंदा उतारा, ऊन को आगे किया और सीधा। अब ये हमारी जाली मैंने जो फंदा बढ़ाया है वो है, तो इसे हम सीधा ऐसे नहीं बुनेंगे, आगे से बुनेंगे, यहाँ से इस तरह से यहाँ से बुनेंगे। तो यहाँ से बुनेंगे तो इस तरह से बुन लेंगे, इससे फिर यहाँ हमारी जाली नहीं डलेगी, फंदा बढ़ जाएगा। ये देखिए 2 फंदे बुन लिए मैंने। अब ये फिर से जाली है, यहाँ पर हमें जाली डालनी है, तो इसे हम ऐसे ही बुन लेंगे नॉर्मल इस तरह से, क्योंकि यहाँ जाली डालनी है हमें। एक फंदा सीधा, फिर जाली है, फिर इसे सीधा बुन लेंगे, 2 फंदे बुनेंगे। अब यहाँ पर फिर से जो हमने फंदा बढ़ाने के लिए जाली डाली थी, इसे ऐसे नहीं बुनेंगे जैसा मैंने पहले बताया था, उस तरीके से यहाँ से बुनेंगे
इससे ऐसा बुनने से यहाँ जाली नहीं डलेगी किनारे, और जैसा मैंने बताया बीच में जाली डालनी है तो उस हिसाब से हम उसे बुन लेंगे। ये देखिए 2 रो कंप्लीट हो गई हैं और एक बार में 4 फंदे बढ़ गए हैं हमारे। फिर से देखिए हम सीधी तरफ हैं, फंदा उतारा, ऊन को आगे किया, एक फंदा बुना। अब हम यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे, तो ये बढ़ा दिया मैंने। फिर से बुनेंगे 3 फंदे। 3 फंदे बुनने के बाद यहाँ पर हम फिर से जाली डालेंगे। ये देखिए जाली डालने के बाद एक फंदा बुनेंगे, फिर से जाली डालेंगे। ये देखिए पहले हमने यहाँ जाली डाली थी, अब हम यहाँ डालेंगे और 3 फंदों को बुन लेंगे। 1 2 3। 3 फंदे बुनने के बाद पहले हमारे पास यहाँ बीच में एक फंदा था, फिर हमने अगली बार 2 जाली डाल दी, तो वो जाली वाले अब फंदे बन गए, तो हमें 3 बुनने हैं, एक के बाद 3 और अब जाली। और इसे हम इसी तरीके से सिंपल बुन लेंगे 3 फंदों को। अब यहाँ पर भी हमें फंदा बढ़ाना है, तो ये मैंने बढ़ा दिया और 2 फंदे सीधे। अब हम उल्टी तरफ हैं, उल्टी तरफ में फंदा उतारेंगे, ऊन को उस तरफ करेंगे और फंदा बुन लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जाली है, लेकिन हमें यहाँ फंदा बढ़ाना है, जाली नहीं बनानी है, तो आगे से लेंगे, यहाँ से आगे से लेके इसे बुन लेंगे। बाकी सारे फंदे सीधे सीधे बुनने हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर ही हमें फंदा बढ़ाना नहीं है, तो हम इसे आगे से लेंगे इस तरह से, ताकि जाली ना बने। तो इस तरह से हमारे हर सिलाई में 4-4 फंदे बढ़ते जा रहे हैं, हर सीधी सिलाई में, उल्टी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, सीधी तरफ। तो इस तरह से हम बनाएंगे हर बार। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये देखिए पहला फंदा हम उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, और यहाँ पर हम फंदा बढ़ाने के लिए जाली डालेंगे। ये एक फंदा बढ़ाया, ये समझ लो हमने, और इस तरह से बुन लेंगे। बुनने के बाद देखिए ये जाली डाली थी, ये डाली है, अब यहाँ पर हम जाली डालेंगे। बीच में हम 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। 5 फंदे बुनने के बाद जाली डालेंगे और फिर इन्हें बुनेंगे, 1 2 3 4। 4 फंदे बुनने के बाद यहाँ जाली डालेंगे, ताकि हमें फंदा बढ़ाना, यहाँ पर फंदा बढ़ाना है तो हमारा फंदा बढ़ जाएगा। तो बार बार इन्हीं को ही रिपीट करेंगे, हर सीधी सिलाई में हमारे 4 फंदे बढ़ जाएंगे। ये देखिए मैंने फंदा उतारा, ऊन को आगे करा, एक फंदा सीधा। अब आगे ये हमारा जाली नहीं डालनी है, हमें फंदा बढ़ाना है सिर्फ। तो इस यहाँ से नहीं लेंगे, इस तरह से आगे से लेंगे, जैसा कि मैं आपको बताती आ रही हूँ, इस तरह से यहाँ से लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और बाकी सिंपल बुन लेंगे जैसे सीधा फंदा बुना जाता है। अब देखिए ये हमें जाली रखनी है, तो ये हम सीधा ही बुन लेंगे। जहाँ दोनों तरफ हमें जाली नहीं रखनी है, वहाँ पर हम उसे आगे से बुनेंगे, ताकि जाली ना पड़े, सिर्फ हमारा फंदा बढ़े। ये देखिए यहाँ पर जाली है तो नॉर्मल हमने बुन लिया। जब आप बनाएंगे तो आपको अपने आप अंदाजा मिलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम फंदा बढ़ा रहे हैं सिर्फ, तो आगे से लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारे 9 फंदे थे। अब देखिए हमारे कितने हो गए हैं, 3 6 9 12 15 18 21 फंदे हो गए हैं। हर सीधी सिलाई में हमारे 4 फंदे बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से बनाते हुए अगली बार होंगे हमारे 25 के बाद फिर जोड़ेंगे 4, तो हमारे 29 33 37 के बाद 41 और फिर होंगे 45। तो इसी तरह फंदे बढ़ाते हुए और बीच में जाली डालते हुए हम 45 फंदे इसके पूरे कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारी जब हमारे 45 फंदे हो जाएंगे, तो यह हमारी
8 जाली बन जाएंगी। 3 तो बन गई हैं, ये देखिए 1 2 3। इसी तरह से 5 और बन जाएंगी। 8 जाली इस तरफ, 8 जाली इस तरफ, और हमारे फंदे होंगे 45। तो मैं इसी तरह से बनाते हुए 45 फंदे कंप्लीट कर लेती हूँ और 8 जाली डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके 8 जाली कंप्लीट कर ली हैं और अब हमारे पास ये 45 फंदे हैं, यानी 45। तो ये देखिए हमारी जाली इधर भी बन गई है और इधर भी बन गई है। दोनों तरफ हमारी 8-8 जाली हैं और 45 फंदे हैं। अब हम यहाँ पर मार्कर लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे मार्कर लगा दिया है। यहाँ पर हमारे टोटल 18 फंदे हैं और इधर भी 18 और 18 हमारे हो गए 36 फंदे, और बीच के ये हमारे हैं 9 फंदे। तो टोटल हमारे 36 और 9 45 फंदे हो गए हैं। हमें दोनों तरफ 18-18 फंदे छोड़ने हैं। तो देखिए मैंने ये 18 इधर कर दिए और 18 इधर कर दिए और बीच में मार्कर लगा दिया है। अब हमारे बीच में 9 फंदे हैं। तो चलिए अब हम इसका जुराब है जो उसके नीचे का हिस्सा बनाएंगे। तो वो किस तरह से बनाना है मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इन 18 फंदों को बुन लेंगे। पहला फंदा उतार के ऊन को आगे किया और सीधा सीधा बुन लेंगे मार्कर तक। ये देखिए मैंने मार्कर तक बुन लिया है। अब हम मार्कर को इसमें उतार लेंगे और यहाँ के 8 फंदे, ये 9 फंदे हैं हमारे मार्कर तक, लेकिन हम 8 फंदों को और बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदों को बुन लिया मैंने। और ये हमारा सीधा है और ये जो बैक है ये उल्टा है। तो ये हमारा सीधा वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, इस फंदे को इसमें उतार के मार्कर को हटा देंगे और इस तरह से पलट लेंगे। इस तरह से देखिए, दोबारा से मैं बता देती हूँ। जैसे ये इसमें था, इस सिलाई में, इसको हम इस तरह से उतार के पलट लेंगे इस तरह से, और इन 2 फंदों को इधर से आगे से एक साथ बुन लेंगे और यहाँ पर मार्कर फिर लगा देंगे और यहीं से ही वापस चलेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और टोटल हम 8 फंदे फिर बुनेंगे। 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 फंदे बुन लिए मैंने। ऊन को अपनी तरफ करेंगे और मार्कर को भी हटा देंगे। अब देखिए ये जो हमारा 9वां फंदा है ये रहा, और एक फंदा हम इधर 18 फंदों में से लेंगे, जो ये 18 फंदे हैं, और 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से और यहीं से ही टर्न करेंगे। अगर आपको पहचान नहीं होती है कि हमने कहाँ घटाया था तो हम मार्कर वापस लगा देंगे। ये देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और टोटल 8 फंदे बुनेंगे। ये देखिए 3 हो गए, 4 5 6 7 8 फंदे हो गए। हम यहाँ पर देखिए इस फंदे को इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद मार्कर हटाएंगे और फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। ये सीधी तरफ है हमारी, एक फंदा हमने पहले लिया था, एक अब लेंगे। तो इस तरह से ये 2 फंदों का हम एक करेंगे और वापस चलेंगे। मार्कर को अब हम हटा देंगे क्योंकि हमें पता चलने लगा कि हमने यहीं पर ही घटाया था। अब हमें मार्कर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है, पहचान नहीं होती है, तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए टोटल 8 फंदे फिर से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुन लिए मैंने। ऊन को अपनी तरफ करेंगे क्योंकि हम उल्टी तरफ हैं। मार्कर को हटा देंगे, इसी में डाल के, और 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम फंदों को घटाते जाएंगे।
ये देखिए ये हमारे 9 फंदे हैं, ये 9 के 9 रहेंगे और ये 18 इधर हैं, 18 इधर हैं। तो इन सबको हम जब घटाते जाएंगे तो ये हमारे कम होते जाएंगे। ये देखिए पहला फंदा उतारा, टोटल 8 फंदे बुन लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें अपने आप पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पर घटाया था, गैप दिखेगा अपने आप। 3 4 5 6 7 8 8 फंदे बुन लिए मैंने। इस फंदे को हम पलट देंगे। ये देखिए यहाँ पर फली सी दिखने लगी है और एक फंदा इधर से लेंगे। इन 2 फंदों का इस तरह से एक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर घटाने का तरीका अलग है। हमने फंदे को पलट दिया है और यहाँ पर आगे से इस तरह से 2 फंदों का एक कर देंगे। यहीं से ही पलट लेंगे, उल्टी तरफ है ये हमारी। एक फंदा उतारा और ऊन आगे करी, फिर टोटल 8 फंदे बुन लेंगे। 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 8 फंदे बुनने के बाद ऊन अपनी तरफ, क्योंकि हमारी उल्टी तरफ है तो हम उल्टे फंदे घटाएंगे। एक ये वाला लेंगे 9वां फंदा और एक इधर से लेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। तो ये हमें इसी तरह से घटाना है और तब तक हम इसे घटाएंगे जब तक हमारे सिर्फ ये 9 फंदे ना रह जाएं। ये 9 फंदे ही रहेंगे, ये भी घट जाएंगे और ये भी घट जाएंगे, सारे ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ 9 फंदे बचेंगे। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। ये देखिए एक फंदा उतारा, 8 फंदे हम टोटल बुनेंगे। 3 हो गए, 4 5 6 7 8 8 फंदे बुनने के बाद फंदे को पलटा हमने इस तरह से, 2 फंदों का एक करेंगे और यहीं से ही टर्न करेंगे। अब हम उल्टी तरफ हैं तो उल्टी तरफ पहले हम उल्टा फंदा इस तरह से उतार लेंगे, ऊन को आगे करेंगे और टोटल 8 फंदों को बुन लेंगे। 2 हो गए हमारे, 3 4 5 6 7 8 8 फंदे ऊन अपनी तरफ और ये देखिए 9वां फंदा ये हमारा और एक इधर से लेंगे, 2 फंदों का एक कर देंगे। तो इस तरह से हम घटाएंगे। तो मैं इसे घटा लेती हूँ सारे फंदों को, सिर्फ जब हमारे 9 फंदे बचेंगे तब आपको दिखाती हूँ। दोनों साइड से हमारे फंदे घट जाएंगे, इधर से भी और इधर से भी। यहाँ पर देखिए मैंने सारे फंदों को घटा दिया है। यहाँ से देखिए घटाने शुरू किए थे, यहाँ से और यहाँ तक घटा दिए पूरे के पूरे जितने भी फंदे थे। ऐसे ही यहाँ से ये दोनों तरफ से घटा के ये हमारा नीचे का हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। और अब ये हमारे टोटल 9 फंदे ही रह गए हैं। जैसे कि यहाँ पर थे शुरुआत में 9 फंदे पहले हमने बढ़ाए थे जाली डाल के और यहाँ पर हमने नीचे का हिस्सा बनाया, तला बनाया इसका। तो ये अब हमारे 9 फंदे रह गए हैं। अब देखिए ये मैंने एक इसका बना रखा है पैर, तो यहाँ पर ये देखिए ये वाला हिस्सा हमने तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर देखिए लगा ली है। और देखिए ये जो मैंने पहला फंदा उल्टा उतारा था हर सिलाई में, यहाँ पर मैं आपको पास से दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अच्छी एक बेल सी बनी हुई है। तो अब हमें यहाँ पर हर सिलाई में यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों तरफ से साफ दिखाई दे रहे हैं। ये जो हमने फंदे उतारे हैं उसकी वजह से ये जो बेल चेन सी बन गई है उसमें से दोनों तरफ से हम एक एक फंदा लेंगे। यहाँ पर हम फंदों को बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ तक लेंगे, 3 लाइनों को छोड़ देंगे जो हमने जाली डालनी शुरू की थी, 1 2 3, यानी यहाँ तक छोड़ देंगे। बाकी सब में से एक एक फंदा उठाएंगे। तो देखिए किस तरह से उठाना है। ये देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया, बाकी इन सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए फंदे बुन लिए मैंने। अब हम यहाँ पर ये देखिए जो पहला है ये हमने फंदा उतारा था उसको हम इस तरह से लेकर बुन लेंगे। तो एक फंदा हमारा इधर बढ़ गया। अब यहीं से ही हम टर्न करेंगे। पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, इस तरह से ऊन आगे करेंगे और सारे फंदों को इस तरह से बुन लेंगे।
अब यहाँ पर हम ऊन को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर देखिए ये जो बेल चेन बनी हुई है इसमें से हम एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे। एक एक फंदा उठ गया हमारा दोनों तरफ से। अब ये हमारे 11 फंदे हो गए हैं। फिर से चलेंगे, पूरे फंदों को सीधा बुनेंगे। ये देखिए सारे फंदे बुनने के बाद फिर हम यहाँ से अगली चेन जो हमें दिखाई दे रही है इस तरह से, इसमें से हम एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने वो जो फंदा उतारा इसमें लिया, इसमें डाला और इस ऊन से बुन लिया इस तरह से। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा ये जो जुराब है बच्चों का, ये पूरा सीधी सिलाइयों से ही बनाया जाएगा। तो सीधी सिलाइयों से ही कंप्लीट करना है इसे। और इसी तरह से दोनों साइड से एक एक फंदा हम उठाते जाएंगे। अब देखिए फिर से यहाँ पे हम उठाएंगे फंदा। ऊन को पहले अपनी तरफ कर लेंगे और इस तरह से उठा लेंगे। इधर अंदर की साइड से उठाएंगे और उधर बाहर की साइड से। ये हमारा सीधा हिस्सा है और इधर उल्टा है, तो इस तरह से हमें उठाना है, इस तरह से सिलाई में लेते हुए। एक बार मैं फिर बता देती हूँ। ये देखिए पहला फंदा उतारा, सारे फंदों को बुन लेंगे। अभी हमारे 13 फंदे हो गए हैं, तो हर सिलाई में हमारे पास 2-2 फंदे बढ़ते जाएंगे। रो हमारी देखिए कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर भी हम इस तरह से उठा लेंगे और सीधा बुन लेंगे इस तरह से। अब फिर से हम यहीं से टर्न हो जाएंगे। इसको देखिए हम उतारेंगे, ऊन आगे करेंगे और पूरी सिलाई को सीधा बुन लेंगे। यहाँ हम उल्टी तरफ है, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर इस चाहे तो आप इसी सिलाई से ही उठा सकते हैं फंदे इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से दोनों साइड से हम फंदे को इसी तरह से उठाते जाएंगे और इन 3 लाइनों को छोड़ देंगे। ये देखिए जाली से शुरू है जो 1 2 3, और जितने यहाँ से हमारे फंदे उठेंगे उन्हें उठा लेंगे हर सिलाई में, इधर से भी और इधर से भी। तो मैं इसी तरह से इन फंदों को यहाँ से उठा के और बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मेरे कितने फंदे हो गए हैं। ये देखिए दोनों तरफ से फंदे उठाते हुए यहाँ से भी और यहाँ से भी मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारी यहाँ पर अब ये हमारे पास 25 फंदे हैं। मैं आपको गिन के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटली हमारे 25 फंदे हो गए हैं। अब देखिए अब हम इसके ये वाली बेल्ट बनाएंगे। तो इसे जब हमने बनाया था, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर हमने फंदे बढ़ाए थे इस तरह से इधर की तरफ। तो यहाँ पर हम इसमें बनाएंगे तो फंदे इधर की तरफ बढ़ाएंगे, इधर से यहाँ पर डालेंगे इस तरह से फंदे, तक जो हमारी बेल्ट इधर बनेगी तो इसमें डालकर हम इधर, क्योंकि उल्टा करना है हमें इसका दोनों को। पहला जो हम सॉक्स बनाएंगे उसे तो किसी भी साइड से बढ़ा लो, लेकिन जो दूसरा बनाएंगे उसे हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरफ
पट्टी बनाएं। तो ये देखिए ये हमारा बना हुआ है। अब हम इसे बनाएंगे, तो इसमें हम फंदों को यहाँ पर बढ़ाएंगे। आप जैसे चाहें बढ़ा सकते हैं। 18 फंदों को बढ़ाना है। 25 फंदे ये रहे और प्लस में 18 और। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे हो गए हैं हमारे इस तरह से। तो यहाँ पर बढ़ गए हैं और जब पट्टी बन जाएगी हमारी तो यहाँ निकाल देंगे और इधर पिन लग जाएगी इस तरह से। यहाँ से पट्टी घूम के इसके अंदर से निकलेगी और ये इधर से निकली हुई है। इसकी देखिए, इसकी इधर से निकली हुई है, इसकी इसमें से जाके इधर निकल जाएगी। तो यानी कि हमारे दोनों अलग अलग पैर के सॉक्स बन जाएंगे। तो देखिए पहले फंदे से ही करते हैं इस तरह से। इनको सीधा सीधा बुनना है सभी को, जैसा हम अभी तक बुनते आ रहे हैं। तो इस तरह सीधा सीधा बुनते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। जो ये 18 फंदे हमने अभी डाले हैं उन्हें भी, और ये हमारे जो 25 फंदे हैं इन सारों को एक साथ बुनेंगे। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये रो हमारी कंप्लीट होने वाली है। अब हम इसके उल्टी तरफ हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पहला फंदा उतारेंगे, ऊन को उस तरफ करेंगे और इस तरह से सीधा सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमें टोटल 4 रो बनानी है। तो ये हमारी दूसरी रो है, 2 और बनानी है। एक बना ली है मैंने, तो टोटल 4 रो मैं इसी तरह से बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी 4 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर इस तरह से बटन लगाने के लिए होल बनाएंगे पट्टी में, जैसा कि मैंने इसमें होल बनाया हुआ है। ये देखिए एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। बच्चे का पैर जितना टाइट है उतना करके और फिर हम इस तरह से बटन को इसमें डाल देंगे, तो ये बच्चे का पैर इसमें कवर हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर हम पहले जाली बनाएंगे। पहले फंदे को उतारा, ऊन उस तरफ की। टोटल 4 फंदे बुनेंगे पहले, 2 3 4 फंदे बुनने के बाद जाली डालेंगे और फिर से 4 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4। अब जाली डाल देंगे और पूरी सिलाई सीधी बुन लेंगे। ये देखिए रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम उल्टी तरफ हैं इस तरह। फंदे को उतारा, ऊन उस तरफ करी और पूरी सिलाई हम सीधी बुन लेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई बुनते हुए हम वहाँ तक आ गए हैं जहाँ तक हमारी जाली है। तो हमने जो जाली डाली है उस जाली को भी हम बुन लेंगे इस तरह से। जाली को बुनने के बाद जो दूसरी जाली डली है हम उसे भी बुनेंगे। पहले सीधे फंदे बुन लेंगे 4 इस तरह से। अब ये देखिए जाली डली हुई है, इसे भी हम बुन लेंगे और सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। ये उल्टी रो हमारी सीधी बुनते हुए कंप्लीट हो गई है, सीधा सीधा बुनते हुए। अब हम यहीं से पलट लेंगे, टर्न करेंगे और ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे उल्टा, ऊन को उस तरफ करेंगे। टोटल 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 फंदे बुनने के बाद ये देखिए हमारी जाली यहाँ पर डली है और ये हमारे 2 फंदे, इन 2 फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे क्योंकि एक फंदा बढ़ गया जाली डालने से और यहाँ पर हम कम कर देंगे।
तो हमारी जाली डल गई है, ये देखिए इस तरह से। फिर से 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 3 फंदे बुनेंगे, क्योंकि यहाँ हमने 2 का 1 कर दिया था जाली वाला और उसके साइड वाला लेके, तो ये 3 बचे हमारे। अब हम यहाँ पर इन 2 फंदों का 1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने जाली डाली थी इस तरह से। और पूरी सिलाई को अब हम सीधा सीधा बुन लेंगे। देखिए हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब हमारी ये रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इन फंदों को बंद कर देंगे। तो देखिए बंद किस तरह से करना है। पहले हम एक फंदे को बुन लेंगे, दूसरे को बुनेंगे और जो पहला फंदा है वो इसके ऊपर से निकाल देंगे, इस तरह से लेके इसके ऊपर से। तो इस तरह से सारे फंदों को हम घटा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सारे फंदों को बंद कर दिया है। अब हम इसमें से निकाल के उनको और एक नॉट लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने ऊन को काट दिया है और इसमें से इस तरह से ऊन को डालकर अंदर कर देंगे इस तरह से। देखिए अब हम इसमें डाल देंगे इसे। इस तरह से, और यहाँ पर एक बटन लगा देंगे। ये मैंने देखिए पहले से ही बटन निकाल के रख रखी है, यहाँ पर हम बटन लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें मोती भी लगा सकते हैं। होल के हिसाब से लगाएंगे हम बटन भी। ऐसा ना हो कि हम होल छोटा बनाएं और बटन बड़ी लगाएं। तो देख के लगाना है, जितना बड़ा होल है उसी हिसाब से हम बटन लगाएंगे छोटी। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें नॉट लगा देंगे। और इसे काट देंगे। तो ये देखिए ये सॉक्स हमारा बनकर तैयार हो गया है। और हमने जहाँ ये होल किया था इसमें डालकर इसे इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों सॉक्स बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए एक इस पैर का है, यहाँ पर बटन लगी है, एक दूसरे पैर का है। दोनों में इस तरह से मैंने बटन लगा दी है और दोनों अलग अलग पैर के बन गए हैं। बहुत ही सुंदर बन के आए हैं। देखिए मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं, बड़े बच्चे का, तो बड़े बच्चे का भी बना सकते हैं। ये मैंने 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए बनाया है। 6 महीने के बच्चे को ये आराम से आ जाएगा। अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े भी बना सकते हैं। थोड़े फंदे बड़े करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, और ये हमारे बड़े बच्चे के बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।